हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर की क्लासेस जूलॉजी की। ये जूलॉजी का सेकंड पेपर है, जिसका भी जूलॉजी मेजर में है उसका सेकंड पेपर के क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। और ये यूनिट है ना, यूनिट सेकंड के क्वेश्चन है। कौन सी यूनिट है ये? यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड में जैसे हमने दे रखा है बीएससी थर्ड ईयर का, बीएससी थर्ड ईयर की क्लासेस है। कौन सा पेपर है? जूलॉजी का सेकंड पेपर है, जिसमें हम यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं। तो यूनिट सेकंड में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उनने कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड पर लेख लिखना है। मतलब ये जो इस पे राष्ट्रीय वन्य जीवन बोर्ड जो है उस पे जो लेख लिखना है वो क्या है कि एक जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर वो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे इसमें सेकंड उसके अथवा में दे रखा है। ये है ना, क्या है, तीनों क्वेश्चन एक ही है, बट कैसे पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव के 4 प्रमुख कार्य बताइए। कितने कार्य बताने हैं? जो राष्ट्रीय वन्य जीव है उनके हमको क्या करना है? 4 कार्य बताने हैं। इसमें 4 कार्य हो गए कि जैसे उनके प्रमुख कार्य बताइए, ये प्रमुख कार्य हो जाएंगे। या फिर उसने पूछ लिया लेख लिखना है, लेख लिखना है, उसमें भी हमको यही क्वेश्चन लिखना है। कार्य पूछा तो उसके कार्य लिखना है। या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं वो कि जैसे कि वन्य जीवन के संरक्षण में भारतीय वन्य जीवन परिषद की भूमिका का वर्णन करना है। क्या करना है? जो भारतीय वन्य जीवन के परिषद भूमिका है, कौन कौन सी उसकी भूमिका है, उस भूमिका का हमको क्या करना है? इसमें वर्णन करना है। जैसे इसका आंसर दे रखा है, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम जैसे तीनों क्वेश्चंस हो गए, इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर पढ़ेंगे। जैसे राष्ट्रीय वन्य जीवन बोर्ड, ये क्या है? ये हमारा टॉपिक हो गया, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ये टॉपिक हो गया। क्या पढ़ना है हमको? राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। इसमें हमने देखा ये 3 क्वेश्चन है, इस 3 क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? डिफेंड करेंगे इसमें। जैसे सन 1888 में, कब? सन 1888 से लेकर 2001 तक भारतीय वन्य जीवन बोर्ड ने किन्हीं परिस्थितियां कोई विशिष्ट कार्य नहीं किया। क्या किया? जो भारतीय वन्य जीव बोर्ड है उसने क्या किया? सन 1988 से लेकर 2001 तक कोई भी कार्य नहीं किया। इसके पश्चात इसके पश्चात इसके पश्चात क्या हुआ? इसके पश्चात केंद्रीय सरकार ने वन्य जीवन संरक्षण संशोधन अधिनियम को 2003 में, कब? 2003 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एक्ट 2003, कब? 2003 पारित करके भारतीय वन्य जीवन बोर्ड को संवैधानिक दर्जा दिया। कब दिया? 2003 में उन्होंने क्या किया? इसको संवैधानिक दर्जा दिया। किसने दिया? केंद्रीय सरकार द्वारा। इसका नाम राष्ट्रीय वन्य जीवन बोर्ड पड़ा। क्या पड़ा इसके बाद? इसका नाम राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड यानी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कर दिया गया। क्या कर दिया गया इसके बाद? इसका नाम उन्होंने कर दिया गया नेशनल बोर्ड। क्या? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कर दिया गया। इसके अधिकादेशात्मक कार्य मैंडेटरी फंक्शन निर्धारित किए गए। क्या किए? इसकी जो मैंडेटरी फंक्शन है उनको क्या किया गया? उनको निर्धारित किया गया। निर्धारित करने के पश्चात जो इस प्रकार है, जो किस प्रकार है? जो निर्धारित किए गए, जो फंक्शन जो निर्धारित किए गए वो फंक्शन इस प्रकार है। जैसे फर्स्ट फंक्शन है, कौन सा है? फर्स्ट फंक्शन। इसमें ऐसा दे रखा है जैसे वन्य जीवन संरक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु अधिक शिकार को नियंत्रित करने तथा वन्य जीवों तथा उनके उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने हेतु केंद्र सरकार की सलाह देना है, उससे संबंधित योजना बनाना। क्या करना है इसमें? जैसे वन्य जीवन क्या है? वन्य जीवन संरक्षण को प्रोत्साहित करने, अनाधिकार शिकार को नियंत्रित करने तथा अन्य जीवों तथा उनके उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने हेतु केंद्र सरकार की सलाह देना एवं उससे संबंधित योजना बनाना। क्या है? इससे हमको क्या करना है? जो केंद्रीय सरकार है उससे सलाह लेना है और उसके प्रति जो योजना है वो कौन सी योजना है उसके अंतर्गत इसको हम पढ़ेंगे। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है? सेकंड क्वेश्चन, सॉरी,
इसमें सेकंड पॉइंट दे रखा है। क्या दे रखा है? सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया था। अब सेकंड पॉइंट में दे रखा है कि देश में स्थापित राष्ट्रीय पार्कों, क्या है, जो देश में जो स्थापित राष्ट्रीय पार्क है या अभ्यारण्य है, अभ्यारण्यों एवं अन्य आरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन एवं ऐसे स्थानों पर होने वाले क्रियाकलापों को प्रतिबंधित करने हेतु संस्तुति करना। क्या करना? जो ऐसे भी इसी प्रकार के जो क्रियाकलाप है रिलेटेड, जैसे अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय पार्क है या राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, उन सभी को हमको क्या करना है? उन सभी क्रियाकलापों को हमें प्रतिबंधित करने हेतु क्या करना है? हमको संस्तुति करना है। जिसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट है। क्या पॉइंट है? थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि वन्य जीवों एवं उनके आवासों, जो वन्य जीव है उन वन्य जीव एवं उनके आवासों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं एवं क्रियाकलापों के परिणाम का आकलन करना है। हमें क्या करना है? जो क्या है, वन्य जीव है, उन सभी को क्या करना है? जो उनके आवास है, उनके आवास से संबंधित या उनकी विभिन्न परियोजनाओं के क्रियाकलापों से संबंधित उन सभी का हमें क्या करना है? इसमें आकलन करना है। जिसके बाद फोर्थ पॉइंट दे रखा है। इसमें फोर्थ पॉइंट में दे रखा है देश में चल रहे वन्य जीवन संरक्षण से संबंधित, क्या है? जो देश में चल रहे जीवन संरक्षण से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों का समय समय पर पुनः निरीक्षण करना तथा उनमें संभावित सुधारों हेतु सुझाव देना। जो इसमें जो विभिन्न प्रकार से जो चल रहे हैं अपने देश में, जो चल रहे हैं संरक्षण, वन्य जीवन संरक्षण जो चल रहे हैं, उनको हमको क्या करना है? समय समय पर क्या करना है? पुनः निरीक्षण करना है। समय समय पर उनका निरीक्षण करना है। निरीक्षण करने के बाद हमको क्या करना है? उन पे सुझाव देना है कि किस तरह से इसे बेहतर कर सकते हैं या उसमें कौन कौन सी कमियां है। इसके बाद जैसे हमें क्या करना चाहिए? कम से कम 2 वर्षों में एक बार क्या करना चाहिए? इसका निरीक्षण करना चाहिए। कम से कम 2 वर्षों में एक बार इसका क्या करना चाहिए? प्रतिवेदन करना चाहिए। इनकी स्थितियों पर क्या करना चाहिए? प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट लगाना चाहिए और इसे क्या करना चाहिए? प्रकाशित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसको प्रकाशित करना चाहिए। थैंक यू गाइस। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।